रुपया अगर कमजोर होगा, पूरी दुनिया को चाइना का सामान सस्ता लगता है। अगर हमें केवल और केवल हथियार और पेट्रोल, ये हम विदेशों पे डिपेंडेंट, अगर ये न हो, सुनिए, अगर हमें भारत में क्या होता है, चावल, भारत में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, चावल होता है। अभी बताइए, अमेरिका को अगर चावल खरीदना है किसी भी व्यक्ति को, तो अमेरिका में बैठ के चावल खरीदेगा कि वो इंडिया में किसी आदमी को भेजेगा 10,000 रुपया, क्या 10,000 डॉलर, अब वो कितना हो जाएगा, अब वो आदमी क्या खरीदेगा, चावल, और यहां से भेज देगा अमेरिका, भेज देगा कि नहीं भेज देगा? बताइए, अमेरिका में चावल खरीदना समझदारी है या भारत से आके? काहे ज्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा, ज्यादा मिल जाएगा। इसका मतलब हम अगर यहां से गेहूं का भी निर्यात करें तो फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब हम जिस जिस चीज का क्या करेंगे, निर्यात, क्या करेंगे, निर्यात, यानी बाहर में एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें फायदा होगा। क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? कैसे फायदा होगा, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? हमारे यहां से कपड़ा भेजा जाता है कहां पे, विदेश। दुनिया में जितना पुलिस वाले जो घूमते हैं ना, आधा का वर्दी तो भारत में बन रहा है। वर्दी सस्ता बना देता है सब हमारे यहाँ तो वर्दी कैसा बना देता है, सस्ता सील देगा यहाँ पे। लेकिन एक बात बताइए, अगर हमको पेट्रोल खरीदना है, क्या खरीदना है, पेट्रोलियम खरीदना है, तो मिलेगा डॉलर में, किसमें मिलेगा? अब लो, अब वो कहेगा कि हमको ज्यादा नहीं 10,000 डॉलर दीजिए, हाँ 8 लाख निकलना पड़ेगा। यानी अगर हम आयात करना चाहें, क्या करना चाहें, आयात बहुत ही महंगा साबित हो, निर्यात करेंगे सस्ता, निर्यात करेंगे यानी अगर हमें केवल और केवल हथियार और पेट्रोल, हथियार और पेट्रोल, ये हम विदेशों पे डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है? अगर ये ना हो तो हमें आयात करने की जरूरत नहीं, हम अपने रुपया की वैल्यू और गिरा सकते हैं। कह देंगे कि $1 दो और 100 रुपया ले जाओ, $1 दो 100 रुपया, तब वो क्या होगा, $1 देंगे, अगर कहेंगे कि $1 दो और 100 रुपया ले जाओ, अर्थात 100 रुपया बराबर $1। इस कंडीशन में जरा सोचिए कि वह व्यक्ति जो यूएसए में बैठा हुआ है, यूएसए में वो $10,000 लाएगा, अब भारत में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना, 10 लाख, 10 लाख, कितना हो गया, 10 लाख हो गया कि नहीं हो गया? अब वो सामान यूएसए का ही आदमी यूएसए में बैठ के सामान खरीदेगा कि भारत में आके, हाँ भारत में आके, समझ में आ गया? अब भारत में आप बैठ के चाउमीन खाइएगा तो सपोज कीजिए 100 रुपया में इतना चाउमीन मिलेगा, तो वही 100 रुपया जाके कहां खाइए, नेपाल में, तो इतना चाउमीन मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि हमारा रुपया क्या है, बड़ा है, और नेपाल का रुपया, हम अपना रुपया 100 रुपया ले जाएंगे, पाकिस्तान में तो 275 रुपया हो जाएगा, अमीर हो जाएंगे लोग, दहाई दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जाएंगे कहां, पैसे में बचेगा नहीं आपके पास। आगे बढ़े, हम 1 करोड़ लिख दिए, तो बताइए अभी ये रुपया का वैल्यू बढ़ा या घट गया? नहीं, दिखने में बढ़ गया लेकिन रियल में घट गया। कैसे समझिए, पहले 80 को भारतीय मिलके एगो अंग्रेज को पीटता था, अब 100 को मिलके उसी एगो को पीट रहा है। इसका मतलब ये कुपोषण हो गया, इसमें कमजोर हो गया। क्या हो गया है, कमजोर। तो रुपया अगर कमजोर होगा, अर्थात रुपये की वैल्यूएशन गिरेगी, तो हमें निर्यात करने में तो फायदा होगा, लेकिन आयात करने में महंगा हो जाएगा, आयात करने में। तो बताइए डीवैल्यूएशन से, किसे, डीवैल्यूएशन से आयातक को फायदा या निर्यातक को फायदा? निर्यातक को फायदा। ये बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक चाइना है, दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक चाइना, वो अपना मुद्रा का डीवैल्यूएशन करके रखा है। पूरी दुनिया को चाइना का सामान सस्ता लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन चाइना में जाके चाइना का सामान सस्ता नहीं लगेगा। जैसे हमारा इंडिया में रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है कि मुद्रा का वैल्यू बड़ा है या कम है? वो तो जब आप दूसरी दुनिया से एक्सचेंज करिएगा तब ना पता चलेगा। तो बताइए, हम लोग अभी उतना ज्यादा निर्यात नहीं कर पाते, हम लोग उतना निर्यात कर पाते हैं नहीं, निर्यात नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे दवाइयों के मामले में तो और चौपट है, हम लोग खाली जेनरिक दवाइयां बना रहे हैं। जेनरिक मतलब डुप्लीकेट, मतलब कॉपी पेस्ट, डुप्लीकेट नहीं है, कॉपी पेस्ट है, लेकिन फायदा उतना ही करता है, लेकिन उसमें डॉक्टर को कमीशन कम मिलता है, इसलिए डॉक्टर वो दवाई नहीं लिखता है।
जेनरिक दवाइयों में दवाई नहीं लिखता। समझ में आ गया?